एक ऐसा किला जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही नहीं, पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। जी हाँ, यह है रायसेन का रॉयल किला, जहाँ पर कई बादशाहों ने हमला किया और लोग कहते हैं कि पारस पत्थर भी यहीं पर छुपा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रायसेन का रॉयल किला और साथ ही जानेंगे इस किले की हिस्ट्री के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस किले की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भोपाल से रायसेन के लिए। रायसेन का किला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के काफ़ी करीब है। भोपाल से रायसेन किले की दूरी लगभग 45 किलोमीटर्स पड़ती है। रोड एकदम सीनिक है और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, गांव और ग्रीनरी का सारा सीन है। अगर आप लोग भोपाल आते हैं तो रायसेन का किला एक मस्ट विजिट स्पॉट है। तो अभी हम लोग आ गए हैं रायसेन सिटी में। किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दूर से देख के काफ़ी रॉयल फील आती है। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, लेफ्ट में व्हीकल के लिए और राइट में पैदल चढ़ाई के लिए। और ऑब्वियसली हमने चूज़ किया है राइट साइड, यानी कि हम लोग पैदल चल के किले तक जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पैदल किले की ओर। किले की ओर जाते हुए हमें कई द्वार पार करने पड़ते हैं, जैसे कि यह है प्रथम द्वार। तो चलिए इसको पार करके हम लोग बढ़ते हैं आगे किले की ओर। रायसेन का ये किला, जिसे मालवा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, इस किले पर लगभग 14 बार आक्रमण हुआ, फिर भी ये किला आज भी वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। रायसेन नगर को हिंदू शासक राय सिंह ने 1143 में बसाया था और उसी टाइम पर इस प्राचीन किले का निर्माण हुआ। इस किले को एक राजा ने नहीं बल्कि कई शासकों ने बनवाया। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, इसीलिए इस पर इतनी बार अटैक हुआ। रायसेन के इस किले पर एक बार नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम शासकों ने अटैक किया। सन 1233 में इल्तुतमिश ने इस पर हमला किया। उसके बाद सन 1250 में सुल्तान बलवन, 1283 में जलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद 1532 में सुल्तान बहादुर शाह ने इस पर हमला किया। सन 1535 में हुमायूं और उसके बाद 1682 में औरंगजेब ने भी इस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की। गाइज, आप लोग जब भी किला घूमने आएँ तो साथ में खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह और जो भी आप लोग खाना चाहते हैं वो, और पानी ज़रूर लेकर आएँ। किले में ऊपर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो और चढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है आपको, लगभग 2-3 किलोमीटर, और हो सकता है और ज़्यादा भी चढ़ना पड़े। अभी हम लोग जैसे जैसे चढ़ेंगे तो पता चलता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। सन 1531 में राजपूत सरदार सिल्हादी ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मेवाड़ के राजा सांगा की सेना के साथ मिलकर मालवा पर जीत दिलवाई। सन 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह को लगने लगा कि शिलादित्य काफ़ी पावरफुल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने 1532 में धोखे से रायसेन के राजा शिलादित्य को मांडू में कैद कर लिया। तब रायसेन का किला रानी दुर्गावती और शिलादित्य के भाई लक्ष्मण की देखरेख में था। रानी दुर्गावती मेवाड़ के राजा राणा सांगा की बेटी थी और उनकी शादी रायसेन के तोमर राजा शिलादित्य से हुई थी। राजा शिलादित्य ने अपने भाई और अपनी पत्नी रानी दुर्गावती के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई। उसके बाद किले में इन तीनों ने बातचीत की और अंतिम निर्णय लिया कि हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। लेकिन बारूद की कमी और शत्रु सेना काफी ज्यादा होने की वजह से हार तो तय थी, इसलिए रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ जोहर करने का फैसला लिया। उसके बाद बहादुर शाह ने किले पर घेराबंदी कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद किले को राजा पूरनमल के अधीन छोड़ दिया गया। उसके बाद सन 1543 में शेर शाह सूरी ने इस किले पर कब्जा कर लिया। गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। चारों तरफ हमारे हरियाली है
और नज़ारा बहुत ही अच्छा है। फैमिली के साथ भी आप लोग आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। बाकी आगे के व्यूज़ हम आपको दिखाते हैं। किला काफ़ी बड़ा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ेगा, स्टिल आपको दिखाएंगे हम। कहते हैं शेरशाह सूरी ने इस किले पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। अंत में शेरशाह सूरी ने तांबे के सिक्कों को गलवाकर कई सारी तोपें बनवाई और उसके बाद धोखे से इस किले को जीता। जब उसने इस किले पर जीत हासिल की तब इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था और राजा पूरनमल की पत्नी थी रानी रत्नावली। कहा जाता है कि राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को दुश्मन से बचाने के लिए उनका सर काट दिया था। गाइस, यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं, एक आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, दूसरा पैदल भी आ सकते हैं। तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा पैदल वाले रास्ते पर आकर गाड़ी खड़ी करें, क्योंकि गाड़ी वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है बीच में से। तो अगर आप उससे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो आप लोग अपना व्हीकल पैदल वाले रास्ते पर आके पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद सीढ़ियों की हेल्प से ऊपर आइए, वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं किले के अंदर। किले के आखिरी गेट में एंटर करते ही हमें सबसे पहले दिखाई देता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने हमें दिखाई देता है एक शिव मंदिर। इस शिव मंदिर को कहा जाता है सोमेश्वर महादेव। रायसेन का ये किला गोंडवाना के विंध्याचल श्रेणी पर स्थित है। इस किले में लगभग 9 द्वार एवं 13 बुर्ज हैं और ये किला 800 साल पुराना है। इस किले के अंदर बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल, हवा महल, ऐसे 4 महल हैं। किले के अंदर 40 से अधिक कुओं के साथ कई बड़े कुंड हैं, जिसकी वजह से इस किले की जल प्रबंधन प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं शिवलिंग की। सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, वो भी महाशिवरात्रि के अवसर पर। और इसके गर्भगृह में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 शिवलिंग क्यों हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मंदिर से दर्शन के बाद हम लोग चलते हैं किले की ओर। ये किले की बस्ती का मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर होने के बाद हम लोग किले के अंदर एंटर होते हैं। किले के अंदर सरहदी की समाधि भी है, जिसे लोग सलाउद्दीन की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। सन 1485 के आसपास गयासुद्दीन के शासन में मस्जिद, मदरसे और कई इमारतों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ था।
गाइस फाइनली किले पे तो हम लोग आ चुके हैं। किला मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है, काफ़ी बड़ा। और ये जो पीछे है पानी स्टोरेज के लिए, यहाँ पर उन्होंने बावड़ी बनाई थी। अभी तो इसमें पानी नहीं है, बट राजा के टाइम पर यहीं पर सारी बस्ती वालों के लिए पानी का स्टोरेज किया जाता था। किला आप लोग देखिए, ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है, यहाँ खंडर हो चुका है। स्टिल घूमने तो आया जा सकता है। किले के अंदर काफ़ी अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और इसके साथ ही देखने को मिलते हैं कई सारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, जिनका यूज़ किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए। बारिश का पानी इन वाटर टैंक्स में स्टोर करके साल भर इनका यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से इस किले पर रहने वाले लोगों में कभी भी पानी की समस्या नहीं आती थी। चलिए अब हम किले के उस ओर बढ़ते हैं जहाँ पर है किले की दरगाह, किले का इत्रदान महल और वो सारी तोपें जिनका यूज़ शेर शाह सूरी ने उस टाइम पर किया था। ये है इत्रदान महल। कहा जाता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें कई सारे इत्रों को रखा जाता था, और जब यहाँ से एयर फ्लो होती थी तो आसपास के सारे एरिया में इत्र की खुशबू फैल जाया करती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है उस टाइम का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा करके इन अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का यूज़ किया जाता था। और ये हैं उस टाइम की पुरानी तोपें, जिनका यूज़ शेर शाह ने इस किले को जीतने के लिए किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर हुआ करता था, जो कि लोहे को सोने में बदल देता था, जिसके लिए कई बार युद्ध हुए। और जब राजा युद्ध में हार गए तो उन्होंने किले के अंदर एक तालाब में इस पारस पत्थर को छुपा दिया। उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर उस पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिला। और ऐसा भी कहते हैं कि इस पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपको पारस पत्थर की ये स्टोरी सच्ची लगती है या फिर झूठी।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किले के उस हिस्से में जहाँ से पूरी रायसेन सिटी का नज़ारा दिखाई देता है। यह है किले का पीछे का हिस्सा जहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। रायसेन सिटी में एक फेमस दरगाह भी है जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप लोग उस दरगाह का नाम जानते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताएं। तो गाइज़ ये थी हमारे रायसेन किले की पूरी ट्रिप। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।